सुबह का टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि वृंदा के जगने से पहले मुझे जितना काम हो सके उतना निपटाना होता है। और आज मैंने सोचा आपको अपनी एक बिल्कुल नॉर्मल सी मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ जिसमें कोई फैंसी रूटीन नहीं है, बस घर, किचन, बेबी और थोड़ी सी मेरी मेहनत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम शिवी तोमर है। सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा ध्यान किचन की तरफ ही जाता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना रहता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि उनके जाने से पहले नाश्ता और खाना दोनों रेडी हो जाएं। वैसे तो सुबह का टाइम मुझे थोड़ा चैलेंजिंग भी लगता है क्योंकि एक तरफ किचन का काम होता है, दूसरी तरफ दिमाग में ये चल रहा होता है कि कहीं वृंदा ना जग जाए, ये चल रहा होता है दिमाग में। इसलिए जब वो सो रही होती है तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी-जल्दी घर के काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। आज भी मैंने नाश्ता और दोपहर का खाना सुबह ही तैयार कर लिया था। ये मेरे लिए दिन का सबसे बड़ा काम होता है क्योंकि एक बार हस्बैंड के जाने के बाद वृंदा के जगने के बाद कुकिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस यही दिमाग में चलता रहता है कि कहीं जग ना जाए, वृंदा के जगने से पहले कुकिंग की प्रोसेस ख़त्म हो जाए। 7 बजे में हस्बैंड के जाने का टाइम हो गया और नाश्ता खाना दोनों रेडी थे। मैडम भी पहले ही जग गई थीं, इसलिए जो छोटे-मोटे काम बर्तन, कपड़े धोना, किचन को जंग का मैदान बना दिया था। पूरी किचन तहस-नहस कर देती हूँ खाना बनाते-बनाते। अब पूरे दिन का सबसे ज़रूरी काम वृंदा को ख़्याल रखना और उसको खिलौने और उसके साथ खेलना। मेरे बाल खींचती है, स्माइल करती है, डाँटो तो सुनती नहीं है। जहाँ मैं काम करती हूँ वहीं उसको मैं बिठा लेती हूँ ताकि वो मेरी नज़रों के सामने रहे। आजकल वो बहुत एक्टिव हो गई है, एक जगह टिकती ही नहीं है, कुछ खींचती है, कुछ पकड़ती है, कभी-कभी तो मेरा पैर ही पकड़ लेती है, कहीं दुपट्टा पकड़ लेती है। अगर नीचे कुछ रखा होगा तो जल्दी-जल्दी जाएगी, उठा लेगी। हर काम उसको उसको करना होता है मेरे साथ-साथ। मेरे चेहरे पे अलग ही स्माइल आ जाती है, कितना भी प्यार करूँ उसको कम ही लगता है। ऐसे ही धीरे-धीरे रुक-रुक के घर के काम करती हूँ। बच्चे के साथ घर के काम भी करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरी मॉर्निंग रूटीन भी कुछ ऐसे ही चलती है, एक काम फिर वृंदा, दूसरा काम, फिर वृंदा, फिर घर का काम। यही सब देखते-देखते 8 महीने हो गए। ये चलने लगी है। ऐसा लगता है कि कल ही की तो बात थी जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, वृंदा मेरी गोद में थी और उस वक़्त मैं इसको फ़ीड भी नहीं करा पा रही थी, ना चल पा रही थी। ऐसा लग रहा था अब नहीं चल पाऊँगी। बहुत मुश्किल टाइम था वो मेरे लिए। फिर धीरे-धीरे मेरी हालत में थोड़ा-सा सुधार आने लगा और मैं छोटी-सी वृंदा को ख़्याल रखने लगी। आज भी मुझे सी सेक्शन के बाद घबराहट होती है। जब से सी सेक्शन हुआ तब से मेरे को घबराहट की प्रॉब्लम हो गई है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, बाकी सब तो ठीक है, अभी और ज़्यादा प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। आजकल तो बस वृंदा का ख़्याल रखते-रखते टाइम का पता ही नहीं चलता। ये छोटी-सी वृंदा अगले सावन पिछली साल मेरे पेट में 5 मंथ की थी। ये मेरी लाइफ़ का कोई स्पेशल या परफेक्ट डे नहीं, बस एक नॉर्मल सा दिन है, लेकिन इसी नॉर्मल दिन में सबसे ज़्यादा कहानियाँ छुपी होती हैं। मेरी तरह और आप लोगों के घर में कौन-कौन मतलब है बेबी सँभालने के लिए? मेरे घर में अभी इस टाइम पे कोई नहीं है। मेरे पापा जी हैं जो कि अभी गाँव गए हुए हैं, तो मुझे अकेले ही पूरे दिन इसका ख़्याल रखना पड़ता है। घर के काम और वृंदा का ख़्याल बहुत मुश्किल हो जाता है। आज मैंने नाश्ते में स्प्राउट मूँग की जो होते हैं ना, बनाते हैं अपन, उसको मैंने फ्राई किया था हम दोनों के लिए
और भाजी जो पाव भाजी वाली आती होती है, भाजी बनाई थी और साथ में मैंने पराठे सेक दिए थे, उनका टिफ़िन पैक कर दिया था। ये मैं मटर डाली थी उसमें, तो मैं मटर-वटर सब कुछ मतलब सामान समेट रही थी जल्दी। अब वृंदा को मैंने सामने ही बिठा रखा था, मैं उसको देखती जा रही थी बार-बार कि कहीं वो चली ना जाए, कहीं वो चली ना जाए। पिछले 2 दिन से वो क्या कर रही है, मेरा ट्राइपॉड खींच देती है, तो मेरा फ़ोन और ट्राइपॉड दोनों ही गिर जाता है नीचे, और मैं उसको जब डाँटती हूँ तो मेरी तरफ स्माइल करने लगती है। देखो वो आ रही थी मेरी तरफ, तो मैं उसको बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ, तुम इधर मत आओ, और किचन में आ जाती है, कहीं कुछ उठाती है। वैसे तो इसीलिए मैंने गैस और इंडक्शन दोनों ही ऊपर रख रखा है, उसकी वजह से कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ध्यान बाई चांस एक पल को हट जाए और वो आए, कुछ गरम-गरम उठा ले या कुछ, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें ऊपर ही रख रखी हैं। और देखो बार-बार बुला रही थी, तो मैंने उसको फिर गोदी में उठा ही लिया, और गोदी में उठाने के बाद फिर मैं उसको थोड़ा-सा छत पे ले गई। छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी। अब मैं अकेली हूँ, मैं इसको दोनों टाइम छत पे ले जाती हूँ। थोड़े से मैंने ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, पेड़ वगैरह देखे। ऊपर क्या मेरे भाई से मैंने लौकी और तुरैया और धनिया, मेथी ये सब के बीज लगवाए थे, तो मैं देखने गई थी कि वो आए कि नहीं आए, और थोड़ी-सी वृंदा को भी वहाँ छत की हवा, क्योंकि पूरे दिन वही कूलर, पंखा, एसी में रह के ना अजीब से लगने लगता है। वृंदा तो अभी छोटी, उसको क्या ही समझ है, लेकिन मैं उसको थोड़ा-थोड़ा करके ले जाती हूँ ऊपर। अगर आप भी मेरी तरह घर और बेबी दोनों सँभालते हो, तो आपको मेरी ये रूटीन डेफ़िनेटली रिलेटेबल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और बिल्कुल नॉर्मल सी मेरी लाइफ़ के साथ। बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में, कमरे की सफाई करने के लिए। कमरे की बेडशीट भी मेरे को आज चेंज करनी थी, क्योंकि गंदी सी लग रही थी, और मैंने ये अपना ब्लैंकेट और वृंदा का ब्लैंकेट दोनों लोगों का फ़ोल्ड करके ऊपर रख दिया। टेबल रखी है इस साइड, उस साइड रख देती हूँ, क्योंकि अगर देखो ये आ गई है, इसको मैं मना कर रही हूँ बार-बार देखना भी, देखेगी पीछे मुड़ के। मैं इसको बोलती हूँ कि रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, तो भी नहीं। इसको ना पैरदान जाने कितने पसंद आते हैं। कहीं भी पैरदान डला हो, धीरे-धीरे जाएगी। ये बाल्टी रखी है ना, एसी का पानी आता है, इसमें वो हो जाएगी। और 2 दिन से तो इसको पकड़ के खींच रही, गेट में ये रोकने के लिए लगा है ना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। इसको पकड़ के खींच रही, और नहीं ले पाती है ना, अब वो तो निकलेगा नहीं, तो पता रोने लगती, चिड़चिड़ाती है कि मतलब मेरे को चाहिए, चाहिए। मैं कुछ भी लिए हूँ हाथ में, कुछ भी, पेन, कॉपी, जैसे स्क्रिप्ट वगैरह लिखने के लिए, या कुछ भी मेरे हाथ में हो, कोई बर्तन हो, तो इसको सब चाहिए, सब। और खाना, खाना तो इसको खाने में मतलब खुद तो थोड़ा बहुत खाएगी ही खाएगी, लेकिन मेरे को नहीं खाने देती। अब मैं दिन भर तो अकेली रहती हूँ, मैं क्या खाना नहीं खाऊँ? मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ, तो ये पहले आ जाती है, और आने के बाद फिर क्या करती है, मेरी थाली खींचेगी, कहीं रोटी खींचेगी, कहीं मेरे, अगर मेरे पास चावल जैसे मैं बनाती हूँ ना, तो मैं इसको चावल तो खिला देती हूँ। अगर चावल नहीं बनाए, तो मैं इसको अपने साथ कुछ ना कुछ बना के बैठालती हूँ, जैसे दलिया, रवा का हलवा, या केला-एला कुछ भी लेके तो बैठालती हूँ। देखो जो सूख गए थे मेरे आँगन में, कपड़े डले रहते हैं, मैं इधर ही अरगनी बाँध के इधर ही डाल लिए हैं। तो इससे क्या होता है कि मेरे को ऊपर नहीं जाना पड़ता, और वृंदा को छोड़ के बार-बार मेरे को भागना नहीं पड़ता कि बारिश आ गई क्या है। कूलर चला देती हूँ, तो उसी की हवा में सूख जाते हैं 1-2 दिन में कपड़े। और ये मैंने बेडशीट वगैरह निकाली थी, इन सबको बाहर टेबल पे, किचन के सामने जो टेबल रखी है ना, उस पे जो कपड़े रखे हैं उनको भी मैं उठा के ले गई, और मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए। अब जब टाइम मिलेगा तब धो लूँगी, नहीं तो अभी धो लूँगी, कुछ तो मैं कर ही लूँगी। और देखो मेरे पीछे-पीछे आ रही है। अब देखो पहुँच गई, मैंने बोला था ना ये हाल पहुँच जाती है। इसने लो उँगली दबा ली थी अपनी, पता नहीं कैसे रोने लगी। आजकल इसको मतलब जाने कितनी चोटें लग रही हैं। चोटें तो लगेंगी, पर ना मेरे को ऐसा लगता है कि कभी ऐसा ना हो बाई चांस कुछ छूट जाए नीचे और गिर जाए, ये मैडम उठा के मुँह में रख ले, मैं ध्यान। एक दिन पता है इसने अपनी चोटी की रबड़ ही रख ली मुँह में। चोटी की रबड़ रख ली, वो तो मैंने देख लिया।
ये पूरा कमरा सेट हो गया था। मैंने इसके मुँह से फिर रबड़ निकाली, ये फिर मैंने इसको फिर किचन में बिठा लिया। मैंने बोला इसकी मालिश कर देती हूँ, क्योंकि 8:30 पौने 9 बज गए थे, सारा काम हो गया था, बस मेरे कपड़े रह गए थे। तो फिर मैंने इसकी मालिश की, इसको नहलाया, नहलाने के बाद अभी ये